हाय फ्रेंड्स, देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, यानी कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज के शेयर्स को परचेज करना चाहिए। तो कोई कहता है कि डाइवर्सिफाई करना अच्छी बात है, कोई कहता है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके कभी पैसे नहीं बनते। समटाइम्स कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि ऑलमोस्ट 70, 75, 100 तक कंपनीज के शेयर्स हैं। तो कितने शेयर्स होने चाहिए? एक्चुअल में मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। इट डिपेंड्स कि हम किस ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करते हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब है कि हम यहाँ पर लार्ज कैप में काम करते हैं, हम यहाँ पर मिड कैप में करते हैं, स्मॉल कैप में करते हैं, या माइक्रो कैप में करते हैं, या टर्न अराउंड स्टोरीज में करते हैं, या फिर रॉक सॉलिड ग्रोथ स्टोरीज जो लार्ज साइज कंपनीज हैं उनमें काम करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, HCL, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बाटा, अगर इस तरह की कंपनीज में काम करते हैं, तो अगर आप 10 स्टॉक्स भी रखते हो तो भी इट्स ओके। इट मीन्स कि अगर 10% भी एक स्टॉक में लगाया जाए, इस तरह की कंपनीज में जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं और टॉप 20 कंपनीज में, टॉप 30 कंपनीज में आती हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर, और अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसके बिना आपको लगता है कि अगर ये कंपनी इस इंडस्ट्री की फेल हो गई तो ये पूरी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, तो उन कंपनीज में तो 10% तक लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि वो 10% कब लगाया जाए? क्या वो टॉप पर लगाना चाहिए? टॉप पर हमें नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू फाइंड वैल्यू बाइंग जोन, उसके बेस पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हमारा लार्ज कैप में रॉक सॉलिड ब्लू चिप कंपनीज में पैसा लगा है, तो 10 स्टॉक से लेकर 20 स्टॉक्स के बीच में कहीं भी लगेगा तो अच्छा है, यानी कि 5% से लेकर 10% के बीच में पैसा लगेगा तो अच्छा है। अगर हम मिड कैप कंपनीज में काम करते हैं और किसी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर काम करते हैं, और वहां पर हम कंपनीज के फंडामेंटल्स या बिजनेस एनालिसिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो होता है। मेरा कहना है उस तरीके से अगर एक कंपनी में 3% पैसा लगाया जाए, देन दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि बिना फंडामेंटल्स को चेक किए या बिना फाइनेंशियल्स को यहाँ पर चेक किए, मेरे हिसाब से वैसे तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अपनी तो फिलॉसफी यही है कि पहले बिजनेस को समझो, फिर उसके बाद में फाइनेंशियल्स को समझो, और फिर जब दोनों चीजें यहाँ पर अप्रूवल दे आगे जाने के लिए, देन ओनली टेक्निकल बेसिस पर यहाँ पर पैसे लगाएं। लेकिन अगर मिड कैप या स्मॉल कैप में जाना है, तब भी मैं कहूंगा कि 3% से ज्यादा एक में नहीं लगाना चाहिए। मैक्सिमम 5% तक आप जा सकते हो। तो यहाँ पर 20 स्टॉक से लेकर 30-35 स्टॉक्स तक हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए उस केस में, क्योंकि हमें नहीं पता कि मिड कैप कंपनीज या स्मॉल कैप कंपनीज कितने लंबे टाइम तक एक ही पीरियड, मीन्स एक ही रेंज में लंबे पीरियड तक यहाँ पर रुकी रहें। तो ऐसे में कई बार होता है कि हमने सारी चीजें सोच समझ कर ली, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक नीचे चला गया, क्योंकि जो स्मॉल साइज की कंपनीज हैं उनमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत जल्दी बाइंग करने के लिए नहीं आते, सपोर्ट करने के लिए नहीं आते, जबकि लार्ज कंपनीज में उनमें सपोर्ट के लिए आ जाते हैं अगर वो 20-25% भी नीचे आता है। तो लार्ज कंपनीज में 10 स्टॉक से लेकर 15-20 स्टॉक्स तक रखने चाहिए। 10 से कम नहीं रखने चाहिए, और 20 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मेरा कहना है कि 20 स्टॉक से लेकर 30-35 स्टॉक्स तक का ठीक है। लेकिन अगर हम टर्न अराउंड स्टोरीज की बात कर रहे हैं, माइक्रो कैप की बात कर रहे हैं, मींस कंपनीज दोज आर हैविंग ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लेस देन 1000 करोड़ रुपीज, और वो टर्न अराउंड स्टोरीज हैं, टर्न अराउंड स्टोरीज कंपनीज लाइक जेपी पावर, रिलायंस पावर, या फिर बजाज हिंदुस्तान, इस तरह की कंपनीज जो आपने सोच समझ के तो किया है, सारी चीजें अच्छे से किया है, डीप स्टडी की है, मैंने सबकी इनकी वीडियोस भी बनाई हुई है, और क्योंकि इन सबकी वीडियोस बनाई हुई है इसीलिए मैंने इन सब का नाम भी लिया है, मैंने अननोन कंपनीज का नाम नहीं लिया। लेकिन क्योंकि ये टर्न अराउंड स्टोरीज हैं, टर्न अराउंड स्टोरीज का मतलब है कि आज की डेट में उतना अच्छा नहीं कर रही हैं, लेकिन इनके पास एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, और ये सेक्टर यहां से ग्रो होने वाला है। सेक्टर ग्रो होते हुए कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है, यहाँ पर रिजल्ट्स बेटर दिखते जा रहे हैं। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, वहां पर अगर डेट इक्विटी रेशियो की बात करें, बाकी फंडामेंटल्स की बात करें, तब भी क्योंकि ये टर्न अराउंड स्टोरीज हैं, देन मैक्सिमम 3% एंड मिनिमम 2%, यानी कि 30 कंपनीज से लेकर 50 के बीच में हमारे पास कहीं भी होना चाहिए, क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरीज की यहाँ पर बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि सब चीजें अच्छी समझने के बाद भी, उसके बाद भी फाइनेंशियल्स की सिचुएशन यहाँ पर इंप्रूव नहीं होती, और कुछ कंपनीज यहाँ पर जरूरत से ज्यादा लंबे टाइम तक बहुत नीचे रह सकती हैं, और बहुत ज्यादा नीचे जा सकती हैं। तो ऐसे में हमें परेशानी ना हो, अपने पोर्टफोलियो को देखकर यहाँ पर घबराहट ना हो, तो बेटर है कि 30 से लेकर 50 स्टॉक्स के बीच में अगर सिर्फ टर्न अराउंड स्टोरीज हैं तो रखा जाए।
मेरे हिसाब से अच्छा ये होता है कि एक मिक्स बैग लेकर चला जाए। इसको एक लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक ही ग्रुप है, और टर्न अराउंड स्टोरीज, इन तीनों में अपने पैसे को डिवाइड करके लगाया जाए। सबसे अच्छा है कि आप 50 से 60% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाओ, और 20-25% पैसा आप मिड कैप स्मॉल कैप में लगाओ, जो अच्छी कंपनीज हैं। सिर्फ और सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप इसलिए हैं क्योंकि या तो बिजनेस में आए हुए बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, या फिर वो सेक्टर्स ही ऐसे हैं, वो बिजनेस ही ऐसे हैं, इवन दो दोज आर मार्केट लीडिंग कंपनीज, लेकिन फिर भी क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुए, वो सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए वो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में फॉल करता है। और बचा हुआ पैसा जो 10-15-20% है, 20% से ज्यादा हमें यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरीज में नहीं लगाना चाहिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कोई टर्न अराउंड स्टोरी वाली वीडियो बनाता हूं, और उस वीडियो को बनाने के बाद में मैं साफ साफ सबसे पहले कहता हूं कि वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन ए स्टॉक। इसीलिए कहता हूं कि जरूरत से ज्यादा पैसा एक कंपनी में ना लगाएं, लेकिन उसके बाद भी हम में से कुछ ट्रेडर्स ये गलती कर बैठते हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट एक छोटी टर्न अराउंड स्टोरी में लगा देते हैं। तो वो एक बात तो सुन लेते हैं दैट विवेक भाई इज बुलिश ऑन दिस स्टॉक बेस्ड ऑन दीज रीजंस, लेकिन दूसरी बात नहीं सुनते दैट वी मस्ट नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन दैट स्टॉक। तो जब मेरी बातें सुनने की बात है, तो यहाँ पर जब बड़े भाई की सलाह लेने की बात है, या छोटे भाई की, अगर आप मुझसे बड़े हो, तो यहाँ पर सारी ही बातें समझने की जरूरत है। सिर्फ एक बात को मान लिया और दूसरी बात को नहीं माना, ये अच्छी बात नहीं है। तो आज मैंने जो ये वीडियो बनाई है, इसको आपने क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को गो थ्रू करना है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में जो मैंने रेंजेस बताई हैं, अगर उनसे ज्यादा एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो मौका निकलने पर हमें उससे निकल जाना चाहिए। और अगर लार्ज कैप कंपनी है, बहुत रॉक सॉलिड कंपनी है, सस्ते प्राइस पर है, वैल्यू बाइंग जोन में है, और उसके बाद भी उसमें सिर्फ हमारा 2-3% ही लगा है, तो हमें उसको 5% से 10% के बीच में ले जाना चाहिए। हमें अपनी पोजीशन को वहां पर बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो वो भी शेयर कर लें, और लाइक करें। फिर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।